Hello children, in this video I am going to teach what is essay. So let's understand about an essay. और ये जो वीडियो है आपको हेल्प करेगा अगर आपको अपने आप से कोई भी ऐसे लिखना है, कोई भी टॉपिक के बारे में लिखना है तो ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड what is an essay. An essay is a short piece of writing on a particular subject. माने जो ऐसे है वो कोई भी टॉपिक के ऊपर हम कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम जिस इंफॉर्मेशन देते हैं उसे बोलते हैं ऐसे. ऐसे के मेन 3 कैरेक्टर्स है, 3 पार्ट्स है. फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन, सेकेंड वन बॉडी एंड द थर्ड वन इज कंक्लूजन. सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन. जैसे कि हमें कोई भी टॉपिक के बारे में बोलना होता है तो हम क्या करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देंगे ना. अगर हमें खुद के बारे में बोलना है तो हम पहले क्या करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देंगे. तो लाइकवाइज जब हमें कोई भी टॉपिक के बारे में लिखना है, एन इंट्रोडक्शन शुड हैव द आइडिया अबाउट द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू राइट. यानी कि हम जिसके बारे में लिखना जा रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए. फर्स्ट अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी क्लियरली. यानी कोई भी टॉपिक जो हम लिखने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है. यानी उसके बारे में हमारे पास सबसे पहले तो क्या होने चाहिए, आइडियाज़ होने चाहिए. इवन जब आप कोई भी ऐसे लिखने जाओ तो जिससे आप ओपन कर रहे हो, यानी फर्स्ट सेंटेंस यानी बिगिनिंग कर रहे हो, या ओपनिंग सेंटेंसेस शुड बी वेरी अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्ग. यानी जब भी आप लिखने जा रहे हो तो वो सेंटेंसेस कैसे होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग एंड एट्रैक्टिव. एट्रैक्टिव का मतलब है यहाँ पर कि आप जो भी सेंटेंस लिख रहे हो उसमें पूरी डिटेल और एकदम इफेक्टिव होना चाहिए. यूज सिंपल बट क्लियर लैंग्वेज. As I know that you all are child, you are very small children, right? तो जब भी आप लिख रहे हो भले आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, सिंपल लैंग्वेज में लिखो, बट जो आप आइडियाज़ दूसरे तक पहुंचाने जा रहे हो वो एकदम क्लियर होना चाहिए. और दूसरी मेन थिंग, अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक. यानी कि आप जब कोई भी राइटिंग पार्ट लिखने जा रहे हो और आप अपने सेंटेंस में लिख रहे हो, खुद की लैंग्वेज में लिख रहे हो, भले वो सेंटेंस सिंपल हो बट उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. सेकंड वन बॉडी पार्ट. बॉडी पार्ट ये मेन पार्ट है. यानी कि जब भी आप कोई भी टॉपिक के बारे में लिख रहे हो तो बॉडी ऑफ द पार्ट माने क्या है कि जब भी आप ऐसे लिख रहे हो तो उसका जो मेन टॉपिक है, यानी कि उसकी एकदम पूरी डिटेल्स, आपको पूरी डिटेल्स उसमें बतानी होती है. बॉडी ऑफ द पैराग्राफ should be full of supporting sentences about the topic to give an idea about your writing. यानी आप जो भी टॉपिक के बारे में लिख रहे हो उसमें पूरी डिटेल्स में आप उसको समझाओ, उसे बोलते हैं बॉडी पार्ट ऑफ द ऐसे. एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज कंक्लूजन. कंक्लूजन में आपको क्या करना है, यूज अ गुड कंक्लूडिंग सेंटेंस. अब आप पूछोगे मैम कंक्लूजन क्या है, इट इज़ अ न्यू वर्ड फॉर मी. तो लेट मी एक्सप्लेन. कंक्लूजन माने हम जब भी कोई भी ऐसे को एंड करते हैं, यानी ख़त्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तब आपको ऐसे जब हम कंप्लीट करते हैं तो क्या करना है, वो हमारा जो मेन आइडियाज़ है, आपकी जो सोच है वो दूसरों तक पहुंचनी चाहिए. इवन द मेन थिंग इज एंड ऑन अ पॉजिटिव कंक्लूजन. यानी हम जब भी कोई टॉपिक के बारे में लिखते हैं तो उसमें प्लस पॉइंट भी होते हैं, इवन माइनस पॉइंट भी होते हैं, बट जब लास्ट में आप जब ऐसे ख़त्म करते हो तो हमेशा एक पॉजिटिव कंक्लूजन ही देना चाहिए. उसे ही एक अच्छा ऐसे बोलते हैं. ये तो हुई पूरी डिटेल्स. और मैं आपको डिटेल में एक एग्जांपल के साथ चलो समझाती हूँ. इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. Here you can see one essay on the screen. That is my pet dog. I know you all like dog, right? हम काफ़ी लोगों को देखते हैं कि घर पे वो
काफ़ी पेट्स को रखते हैं, कोई बर्ड को रखता है, कोई एनिमल्स को रखता है, जैसे कि कैट है, पैरट है ना। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं माई पैट डॉग। ओके, तो जो हमने पूरी डिटेल समझी वो मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे कोई भी ऐसे हम लिख पाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये ऐसे है, क्या है, माई पैट डॉग। बिफोर आई स्टार्ट टू एक्सप्लेन दिस ऐसे, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये ऐसे जब भी मैं आपको राइटिंग पार्ट का, जब ये तो अभी मैंने वीडियो बनाया है बट मैं आपको इसका PDF फॉर्म में भी भेजूँगी, तब आपको क्या करना है, उसकी प्रिंट निकलवा के उसकी फाइल बनानी है। प्लीज़ पेरेंट्स, ये ऐसे आपको कोई CW में लिखवाना नहीं है। ये जो है उसकी आप प्रिंट निकलवा के जितने भी राइटिंग पार्ट पूरे साल में हो, चाहे वो स्टोरी हो या लेटर हो या ऐसे हो, आपको क्या करना है, प्रिंट निकलवानी है और उसकी एक अलग से फाइल बनानी है। इवन जो भी मैं आपको अनसीन पैसेज, आपने देखा कि अभी एक अनसीन पैसेज आप तक पहुंचा है, तो वो अनसीन पैसेज का भी आप क्या करोगे, उसकी प्रिंट निकलवाओगे और उसको फाइल में डालोगे। यानी कि अनसीन पैसेज और राइटिंग पार्ट, ये दोनों का क्या करोगे, आप उसको फाइल में डालोगे। और अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप कोई भी घर पे जो एक्स्ट्रा बुक पढ़ी हो या रफ नोट बुक पढ़ी हो, उसमें आप प्रैक्टिस करवा सकते हो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस ऐसे माई पैट डॉग। चलो अब हम यहाँ पर ऐसे स्टार्ट करने जाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, अगर आप मुझे बता रहे हो अपने माई पेट डॉग के बारे में, तो आप क्या बताओगे कि मैम मेरे घर पे एक पालतू कुत्ता है, उसका नाम ये है, वो ऐसा है, राइट। तो उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया ना। तो लेट्स सी, आई हैव अ डॉग, इट्स नेम इज़ टॉम। यानी कि मेरे पास एक पालतू कुत्ता है, यानी मैं मेरे घर पे एक डॉग रखता हूँ, उसका नाम क्या है, टॉम है। इट हैज़ अ लॉन्ग ब्लैक हेयर ऑल ओवर इट्स बॉडी। यानी अब आप उसके बारे में पूरी डिटेल बता रहे हो डॉग के बारे में। इसे बोलते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। ओके, क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ द लेटर। I have a dog, its name is Tom. It has a long black hair all over its body. यानी उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर कैसे बाल है, ब्लैक कलर के। यानी आपको समझ में आया होगा कि ये जो पपी है, ये जो डॉग है, वो ब्लैक कलर का है। इट हैज़ अ लॉन्ग टेल। अब आप उसकी पूरी डिटेल बता रहे हो, इसे बोलते हैं बॉडी ऑफ द ऐसे। उसकी पूंछ है वो कैसी है, लंबी है। और अगर आप उसको घर पे रख रहे हो, यानी उसको आपको खाना भी देना पड़ेगा, है ना। आई गिव इट मिल्क एंड फूड टू इट। मैं उसे रोज़ खाना देता हूँ, दूध देता हूँ। टॉम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट। जो मेरे घर पे जो कुत्ता है, जो डॉगी है, वो कैसा है, बहुत स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट, माने बहुत बुद्धिशाली है, बुद्धिमान है। इट इज़ वेरी फेथफुल एंड वेरी ओबीडियंट टू मी। फेथफुल का मतलब क्या है, मैं उसके ऊपर बहुत ट्रस्ट कर सकता हूँ। आप सबको भी पता होगा कि डॉग है वो बहुत वफादार होते हैं, है ना। अगर आप उसको एक बार भी खाना खिलाओगे या उसकी केयर करोगे, वो भी आपकी केयर करेगा। और इट इज़ वेरी ओबीडियंट टू मी, यानी वो मेरा हर एक कहा मानता है। मैं अगर बोलूँ यहाँ पे बैठ जाओ, ये खा लो, जो भी उसको इंस्ट्रक्शन देता हूँ या देती हूँ, वो मेरी बात का मानता है। इट वॉचेज अवर हाउस एट नाइट। हम जब सो जाते हैं हमारी रात को, तब वो हमारे घर की रक्षा करता है। इट बार्क्स एट स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है, अनजान लोगों के सामने। बार्क्स माने भौंकना। डॉग क्या करते हैं, बार्क्स करते हैं। वो बोल तो नहीं पाते, तो कभी भी वो अनजान इंसान को देखते हैं, अजनबी को देखते हैं, वो क्या करते हैं, उसके सामने भौंकता है। इट गार्ड्स अवर हाउस एट नाइट। यानी वो रात को हमारे घर की सुरक्षा करता है। इट फॉलोज मी वेर एवर आई गो। यानी मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ या जाती हूँ, मुझे वो फॉलो करता है, मेरे पीछे पीछे आता है, क्योंकि वो आपका क्या है, पेट डॉग है, इसलिए उसको आपके साथ अटैचमेंट हो गया है, लगाव हो गया है। समटाइम्स इट लिक्स माई फीट एंड वेग्स इट्स टेल बिफोर मी। यानी कभी कभी वो मेरे पैर को क्या करता है, लिक्स माने चाटना, वो अपनी
टंग से क्या करता है, चाटता रहता है। एंड वेग्स इट्स टेल्स बिफोर मी, टेल माने पूछ, वेग्स माने हिलाना, पटपटाना, वो अपनी पूछ को पटपटाता रहता है, हिलाता रहता है। इट नेवर हर्ट्स मी, क्योंकि वो मेरा पालतू कुत्ता है इसलिए मुझे उससे डर नहीं लगता, वो मुझे कभी हर्ट नहीं करता। इट ऑलवेज ओबे माई ऑर्डर सो आई लाइक इट सो मच, वो मेरे ऑर्डर का या मेरा कहा मानता है इसीलिए वो मुझे बहुत पसंद है। तो आपने देखा कि ऐसे कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आप तो क्या करोगे, आपके डॉग का इंट्रोडक्शन दोगे, फिर उसकी पूरी डिटेल यानी उसको बोला बॉडी, और फिर हुआ क्या हुआ, लास्ट वन कंक्लूजन, कि आपको वो क्यों पसंद है, आपने एज अ पेट डॉग को क्यों रखा है, राइट। तो इसे बोलते हैं कि कैसे ऐसे लिख पाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो से पता चलेगा कि ऐसे कैसे लिख सकते हैं। अगर आपको अपने आप से कुछ भी लिखना है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको माई पेट डॉग के बारे में लिखवाया, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा सब्जेक्ट यानी कि टॉपिक चेंज करके भी लिख सकते हैं, जैसे माई पेट कैट, और उसके बारे में लिखोगे तो आपका इंग्लिश भी इम्प्रूव होगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक कहाँ पे होती है वो भी आपको पता चलेगा, वोकेबलरी बढ़ेगी। तो ये जो आपको ये वीडियो है आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, थैंक यू।